सर ये फरमाइएगा, आप खान साहब से मुलाकात के लिए गए, मुलाकात नहीं होने दी, वो एक वीडियो में आप देख रही थी जो वकालतनामे पर उनसे दस्तखत लेने थे वो मिल गए, क्योंकि आप लोग की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वकालतनामे पर दस्तखत करवाने हैं, लेकिन गालिबन तब भी मुलाकात नहीं हुई। जो वीडियो मैंने देखी उसके बाद हो गई फिर? नहीं, हम तो अटक गए हुए थे और जेल के बाहर से सिक्योरिटी लगी हुई थी, फिर वहाँ डीपीओ के आपस में भी चले गए और वहाँ जो मुतालिका डीएसपी साहब थे वो आ गए थे। अलबत्ता हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, मिलने तो नहीं दिया गया, पर कल कोशिश करेंगे वहाँ जाकर के पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा लेंगे। जी गौर साहब, घर का खाना खा रहे हैं खान साहब? खान साहब बड़े डाइट कॉन्शियस हैं वैसे। हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तक कोई नहीं बताया गया किस हालत में रखा गया है, कहाँ रखा गया और कौन सी फैसिलिटीज उनको दी गई है, और किसी से मुलाकात भी नहीं दी गई है, किसी से बात भी नहीं करने दिया गया। तो मैं तो दो चीजें लेके गया था, एक साथ एप्लीकेशन। ये बी क्लास की मंजूरी की जो बात हो रही थी, वजारत दाखिला की तरफ से मंजूरी दी गई है। देखिए अगर मंजूरी तो उसकी किस किस्म की सहूलियात दी गई हैं, ये पता चल सका है आप लोगों को? नहीं, मुझे तो कोई ऐसी इतलात मेरी नहीं है, न मेरे पास पहुंची है, लेकिन जिस वक्त हम एप्लीकेशन लेके गए थे दोनों के लिए एप्लीकेशन तो लिखी है कि वो किस हालत में बताया भी जाए और उनको क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है और वो जिसके एंटाइटल है वो उसको मिल रही है कि नहीं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जिस तरह को उसको नहीं मिली है, लेकिन सबसे पहले ये कि हम इजाजत मांग रहा था मैं कि पहली इजाजत मिले और हम उनसे मुलाकात करें, उनके इंस्ट्रक्शन ले ले, उससे पावर ऑफ अटॉर्नी की दस्तखत ले ले, ताकि हमारे इस डिसीजन के खिलाफ जो हमने अपील करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो हमारा कानूनी हक है, उसमें देर न हो। बिकॉज हम समझते हैं कि पहले भी हमें डॉक्यूमेंट्स देने में ताखीर की गई है, वो हमें। ये बताइए जिन केसेस में खान साहब जमानत पर हैं, जी ये बताइए, खान साहब जिन केसेस पर जमानत में है, क्या इस केस में सजा का असर उन केसेस पर भी पड़ सकता है? वहां उनकी जमानत मंसूख हो सकती है गौर साहब? नहीं, देखो जो केसेस जमानत पे उस पर असर नहीं पड़ता, लेकिन जो प्री अरेस्ट के बेल होते हैं उसका अपना एक सेपरेट कानून है, लेकिन हमारी इस्तदा अदालत से होगी कि बेशक उनको रिप्रोड्यूस कराया जाए। जरूरी नहीं है कि अगर एक अक्यूज पे जिस पे सारे ऐसे केसेस आपने बनाए और उस केसेस की कोई बेसिस ही ना हो, उसमें आप अरेस्ट ना करें और किसी और केस में वो अरेस्ट हो जाता है और फिर सारे केसेस में आप यकीन करना शुरू कर दे, तो ये उसकी ड्यू प्रोसेस की भी वायलेशन है और उसके फंडामेंटल राइट्स की भी वायलेशन है। तो ये केसेस। अच्छा, अभी आप लोगों का ये मुझे फरमा दीजिए, अभी गौर साहब आगे आप लोगों का क्या प्लान है? क्या पहले सजा की मुअत्तली के खिलाफ अपील दायर करेंगे, फिर फैसले को चैलेंज करेंगे, और ये अपील कब तक अदालत में दायर कर दी जाएगी? अपील सब्जेक्ट टू ये कि हम अगर कल हमें पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाता है तो हम इंशाल्लाह ताला कल ही मंडे वाले दिन फाइल करेंगे, जो कि वो फिर अपील लगेगी ट्यूसडे वाले दिन। और कानूनी तरीक़ेकार यही है कि जब आप अपील फाइल करते हैं तो अपील में भी ये आप साथ ही एप्लीकेशन दे देते हैं कि जो जजमेंट है उसको सस्पेंड किया जाए और उसको रिहा किया जाए, क्योंकि ये है शॉर्ट सेंटेंसेस 3 साल से कम वाले, इसमें जल्दी होना चाहिए। तो हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला कि इसको हर सूरत इस वीक लग जाए और उसकी रिहाई की तरफ कोई अहकाम जारी हो। सही, ठीक। अता साहब ये फरमाइएगा कि कुछ इत्तलात, कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि वजारत दाखिला की तरफ से मंजूरी दे दी आपको बी क्लास में रखने की, और जो बीबीसी की रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि अटक जेल में जहां मियां साहब भी रह चुके हैं, जहां जरदारी साहब भी रह चुके हैं, जहां हनीफ अब्बासी साहब को भी रखा गया है, वहां पर ए और बी कैटेगरी मौजूद ही नहीं है। तो सर ये सवाल इस वजह से आपसे कर रही हूँ मैं, क्योंकि आपने पहले भी कहा कि हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे करना इसलिए बनता है क्योंकि वो आप ही के कैदी हैं, विफाक के कैदी हैं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है आपके कैदी के बारे में आपके पास मालूमात हो। सर देखिए, पहली बात तो यह है कि मियां साहिबान को अटक किले में रखा गया था, और अटक किला बाकायदा जेल नहीं है, उसको सब जेल डिक्लेयर करवा के वहां पे डंजन्स में रखा गया था। वो इस जेल से 10-15 किलोमीटर दूर दरिया के किनारे पर वाक़ है, उसका और इस बात का कंपैरिजन नहीं है। इनको जहां रखा गया है वो प्रॉपर जेल है, प्रॉपर बैरक्स हैं, प्रॉपर अमला डिप्लॉयड है, प्रॉपर खाना पीना हर चीज ऑब्वियसली जो बनता है। वहां पर बी कैटेगरी है, सॉरी बी कैटेगरी है वहां पर? नहीं, वो तो देखे ना, वो कैटेगरी तो बी कैटेगरी है वहां पर। वो तो इनके वकला अगर दरखास्त देंगे या वो कोई वहां पे बातचीत करेंगे तो उसके मुताबिक वो कोर्ट ऑर्डर पे मिलती है। बी क्लास का राइट ऑटोमेटिक नहीं है, अभी तक मेरे इल्म में नहीं कोई दरखास्त मौसूल हुई हो। और दूसरा जो मुलाकात का एक टाइम होता है, आप वीकेंड पे संडे को जाके मुलाकात नहीं कर सकते, मुलाकात मंडे मॉर्निंग को होती है, चाहे वकालतनामा साइन कराना हो। तो हम इस चीज से गुजरे हैं, रूल्स रेगुलेशन सबके लिए बराबर हैं।
और मैं समझता हूँ अगर कोई दरखास्त देंगे तो कंसिडर किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि कंसिडर नहीं करेंगे। सही सही। अच्छा अता साहब ये फरमाइएगा, खान साहब के हवाले से ना कल एक और भी दावा सामने आया है, कोई सोने की क्लाशनकोफ के हवाले से, कोई सोने के लोटे के हवाले से, अब आपके पास है इसकी इत्तलात? जी, पता लगा है कि वो जो सोने की क्लाशनकोफ दी गई थी और एक वो सोने का कोई लोटा दिया गया था, वो ना डिक्लेयर्ड है ना कहीं पे मिल रहा है, और वो कागजात के अंदर तो है कि खान साहब लेके गए, बट वो कहीं पे डिक्लेयर्ड नहीं है। तो ये नया इंकशाफ हुआ है और ये वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं, नई चीजें मंजर आम पे आ रही हैं। अभी पिछली मिस डिक्लेरेशन की भी सजा हुई है, तो जो नई चीजें सामने आ रही हैं तो ये तो जवाब तो देना होगा ना। ये बड़ा इंकशाफ है, ये बड़ी खबर है। आप कह रहे हैं कि इस तरह की इत्तलात तो सामने आई है। फिरदौस साहिबा, आप तो कैबिनेट का हिस्सा रही हैं, आपके इल्म में है इस तरह के कुछ तहाइफ जिनका रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा है, जो पेपर्स पर नहीं मिल रहे हैं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं और खान साहब लेके गए? देखिए, बेसिकली जो तोशा खाना है जहाँ हमारी बदनामी का बायस बना है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो आपने देखना है कि बेनिफिशरी कौन है, खान ने क्या लूज़ किया और उनकी मतलब लाइफ पार्टनर ने क्या गेन किया। हर वो तोशा खाना के साथ जुड़ा तहाइफ और उसके बेचने की जो रसीद और उसकी हिस्ट्री है, वो माले मसरूका जो है, उसके खुरे जो हैं, वो सारे बनी गाला और जमान पाक तक जाते हैं। अब देखना ये है कि वो जो बेनिफिशरीज हैं, लोटे के खुरे कहाँ से मिलते हैं मैडम? ये कहाँ से आए हुए हैं? ये भी खुरे जाके आपको ये खुरे जो है फरा गोगी और बुशरा बीबी के घर से मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से बेदर्दी से तोशा खाना को लूट के और उसको मार्केट में औने पौने दामों बेचा गया, ये सिर्फ वो तोहाइफ नहीं बिके किरण, ये हम सब की उम्मीदें बिकी और ये अल्टीमेटली आज असीरे अटक बन के अटक के उस जेल के अंदर यकीनन ये सोच रहे होंगे कि जो 2018 का एक इक्तदार का तोहफा था जो इस अवाम को मिला, और एक जो उनकी लाइफ के अंदर एक बुशरा बीबी की शक्ल में तोहफा आया था, उसने अल्टीमेटली उन्हें जेल की सलाखों तक पहुंचाने में जो किरदार अदा किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो क्लाशनकोफ है और ये जो सोने के लोटे वाली बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अता साहब बात कर रहे हैं। अता साहब, ये इसके बारे में कहिएगा, ये आए हुए कहाँ से हैं तोहफे? जी, मैं अभी इसकी तफसीलात जो हैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे तक पहुंची हैं, और ये एक फॉरेन डेलीगेशन की तरफ से दिए गए थे, जो बुशरा बीबी की एक सोने के साथ, जेवरात के साथ एक जो लगाव और एक मोहब्बत थी। आपने उस ऑडियो में भी सुना कि वो कह रही हैं कि ये मेरी नज़र से दूर नहीं होने चाहिए, इनकी तस्वीरें मत खींचो, इनको घर से बाहर मत लेके जाओ। एक बाकायदा व्यापार शुरू हो गया था वहाँ पे कि चीज़ों को ब्लैक मार्केट में बेचा जाए और बेच के उनके पैसे जो हैं वो खा लिए जाएं। तो ये होता यह है कि आप एक चीज़ को पहले अंडर वैल्यू करवाते हैं, सरकारी खजाने में उस कम पैसे जमा कराते हैं, बाकी करोड़ों रुपया आप खा जाते हैं।